हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइज आ गई हूँ मैं। दिस इज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो हमने कल स्टार्ट किया था। थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली रिस्पॉन्स। तो गाइज शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे, इट इज द ओनली अटैक हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड विच कैन लैंड and take off at an altitude of 5,000 meters. So this is the only attack helicopter in the world, right? And this is actually India's first India's first indigenous multi-role कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। फाइन। और ये जो हेलीकॉप्टर है इसको डेवलप किया गया है बाय हैल विच इज हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, राइट। और इसका नाम है प्रचंड, राइट। सो याद रखना इसका नाम है प्रचंड। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, राइट। आप उसको भी जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे, राइट। सो इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका प्रचंड। और एक और चीज याद रखना, इसमें ना जो इंजन लगा है ना, इंजन, राइट, उस इंजन का नाम है शक्ति। एंड दिस शक्ति इंजन हैज बीन जॉइंटली डेवलप्ड, को डेवलप्ड किया गया है इसको। एक तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने किया है इसको डेवलप, और साथ में फ्रांस के सफरान ने इसको डेवलप किया है, राइट। सो अगर इंजन शक्ति के बारे में पूछेंगे, सो हैल एंड योर फ्रांस सफरान, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और इस हेलीकॉप्टर के ऊपर मिसाइल भी लगी है, राइट। और वो मिसाइल जो है दैट इज द हेलिना मिसाइल, ठीक है। और इसका ही जो इसी प्रचंड का जो एयरफोर्स वर्जन है ना, एयरफोर्स वर्जन, उसका नाम है ध्रुवस्त्र, ठीक है। सो ध्रुवस्त्र इज द एयरफोर्स वर्जन, राइट, इस हेलीकॉप्टर का, और नाम है इसका प्रचंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट अप, यूनेस्को डिक्लेयर्स वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज साइट, राइट। साइट ने यूनिवर्सिटी, याद रखना ये यूनेस्को के द्वारा पहली बार डिक्लेयर किया गया है ऐसा कोई लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। और सबसे अच्छी बात है कि ये आपकी इंडिया में ही है। सो इसमें से कौन सी है? ऑक्सफोर्ड, विश्वा भारती, दर अस सलाम, या फिर नन ऑफ द अबव। सो द आंसर इज विश्वा भारती, राइट। अगर विश्वा भारती की बात करूं, सो इट वाज डेवलप्ड इन 1929 और इसको डेवलप किया गया था बाय रबींद्र नाथ टैगोर, ठीक है। शांति निकेतन आपने पढ़ा होगा ना, 1905 के जो हमने स्वदेशी मूवमेंट किया था उसमें हमने शांति निकेतन के बारे में पढ़ा होता है, राइट। सो उन्हीं के ही द्वारा दिस विश्वा भारती वाज फाउंडेड या एस्टैब्लिश्ड। और इस विश्वा भारती को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का खिताब या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टैग दिया गया था 1951 में। और इसके फर्स्ट वाइस चांसलर कौन बने थे? रविंद्रनाथ टैगोर के बेटे बने थे, विच इज, आई राइट विद दिस, दैट इज रथेंद्र नाथ टैगोर, राइट। ये आपका न्यूज में रहा है, ठीक है। मैंने जितने भी एमसीक्यूज बनाए हैं सब मिक्स्ड बनाए हैं। 2 एमसीक्यूज एनवायरनमेंट के होंगे, 2 करंट अफेयर के होंगे, 2 सेंसस के ऊपर होंगे, राइट। ऐसे करते करते बनाए हैं क्वेश्चन। सो दीज आर मिक्स्ड क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि आपको ऑल राउंड डेवलपमेंट हो आपका, हॉलिस्टिक, ठीक है दोस्तों। सो द आंसर इज विश्वा भारती। चलो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ दयानंद सरस्वती? वॉज इट नरेंद्र नाथ दत्त, मूल शंकर, राम मोहन, या फिर विद्यासागर, राइट। सो नरेंद्र नाथ दत्त तो हमको पता है वॉज द नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। Ram Mohan Roy is your Raja Ram Mohan Roy, also known as the father of Indian Renaissance. Vidyasagar is ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राइट। और इनको विद्यासागर का टाइटल दिया गया था फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ हिंदू कॉलेज,
ठीक है, और दयानंद सरस्वती का नाम था मूल शंकर, ठीक है, याद रखिएगा। सो मूल शंकर वॉज द अदर नेम ऑफ दयानंद सरस्वती। और अगर दयानंद सरस्वती की बात करें तो इनका नाम जुड़ा है आर्य समाज के साथ, राइट। सो आर्य समाज, एंड आर्य समाज का स्लोगन क्या है? दैट इज गो बैक टू वेदास, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो एक और एडिशन पॉइंट बता देती हूं। अगर आपको दयानंद सरस्वती का कोई फेमस वर्क के बारे में पूछा जाए, सो दैट इज सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 4। Originally the preamble in 1949 contained, okay, so this is not preamble, this is constitution, ठीक है, so this is constitution। चलो, so originally the constitution of India जब 1949 में बना था और 26 जनवरी 1950 को ये एनफोर्स हुआ था, उस टाइम पे कितने आर्टिकल्स थे? 390 आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स थे, 340 आर्टिकल्स थे, या फिर 370 आर्टिकल्स थे? तो याद रखना, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन हैड 395 आर्टिकल्स डिवाइडेड अंडर 22 पार्ट्स, और अभी कितने 25 पार्ट्स हो गए हैं, ठीक है। और आर्टिकल्स जो हैं विद एवरी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल्स बढ़ते रहते हैं, सब क्लॉज आते रहते हैं, ठीक है। सो इसको याद रखिएगा, ये ओरिजिनली आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटी में आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है, बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू शुड नॉट स्किप, ठीक है। चलो नेक्स्ट अप, ऑल राइट। सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड गाइज, सुपरवाइजर का पेपर है आपका टेंटेटिवली नेक्स्ट मंथ ही है, अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज रह चुके हैं आपके पास, एंड दिस इज द होल ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का शेड्यूल विच इज आपके सामने। सो गाइज इफ यू वांट, आप इन नंबर्स पे कॉल करिए और इस ऑफर को, क्या इस कोर्स को या फिर टेस्ट सीरीज को आप अवेल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक चीज बताऊं दोस्तों, अगर आप चाहो तो यश 10 अगर आप कूपन में डालोगे ना तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, राइट। सो आप इस्तेमाल कर सकते हो यश 10 का एक कूपन, राइट, और यहाँ से आपको फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड जो है यहाँ पे इस्तेमाल करते हो तो। सो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, सो दैट आपको और ज़्यादा जो है रिलैक्सेशन मिल जाए। और हमारे ऑफर्स जो है वो तो चलते रहते हैं, बट ये वाला जो है इट इज़ गोइंग टू बी ऑलवेज देयर। आप किसी भी अगर आप कोर्स को सब्सक्राइब कर रहे हो और ये वाला कूपन कोड उसमें डाल रहे हो, यू विल गेट अ डिस्काउंट, दैट इज़ यश 10, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, आप जैसे ही हमारे एप्लीकेशन पे जाएंगे, आप कोर्स को परचेज करने के लिए जाएंगे, वहाँ पे आपको पेमेंट ऑप्शंस दिखेगा, राइट। पेमेंट ऑप्शन दिखा, आई एम टेकिंग 30 सेकेंड्स टू टेल यू अबाउट दिस। पेमेंट ऑप्शन दिखेगा, पेमेंट ऑप्शन से आप सबसे एंड में जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको अप्लाई कूपन कोड आएगा, राइट, एंड आप वहाँ पे यश 10 को डालिए एंड यू विल गेट अ डिस्काउंट, राइट। सो 10% आपको और रियायत जो है वो मिल जाएगा। सो इफ यू वांट यू कैन अप्लाई दिस, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑल राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कैलीग्राफर मतलब द वन हु हैज रिटन, लिखावट, राइट। इज इट वसंत कृष्ण वैद्य, इज इट बी आर अम्बेडकर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या M.N. रॉय? सो याद रखिएगा, जो कैलीग्राफर है, मैं कहीं पे पढ़ रही थी कि इन्होंने पैसे भी नहीं लिए थे टू राइट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट इज प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, राइट। सो दैट इज प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 6, बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड गाइज, NT का कोर्स इज ऑल्सो going on both online as well as offline mode. So if you want you can subscribe to us. हमारे क्लासेस चल रही हैं, कोर्सेज चल रहे हैं, सो आप किसी भी कोर्स पे, किसी भी मोड पे आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऑनलाइन वालों को मैं बता दूं, जो भी ऑनलाइन कोर्स सब्सक्राइब करेंगे, ऑल द वीडियोज आर न्यूली रिकॉर्डेड, राइट, कोई भी पुराना रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है। सो इसको याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट अप, विच अमंग द फॉलोइंग जजमेंट्स
said that the Indian constitution is founded on the bedrock of the balance between fundamental rights and DPSPs, which is directive principle of state policies. fundamental rights भी आपके सिलेबस में है, DPSPs भी सिलेबस में है, ठीक है. सो कौन सा है? पहला है द केशव नंदा भारती केस ऑफ 1973, द मिनर्वा केस ऑफ 1980, राइट, द बिरूबारी केस और द पुट्टस्वामी केस. तो याद रखिएगा ये जो बैलेंस है बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs, ये है आपका मिनर्वा केस, राइट. सो इट इज द मिनर्वा केस, ठीक है. अगर बात करूं मैं केशव नंदा भारती केस का, सो इसमें 11 जजेस का बेंच बैठा था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा था, वन ऑफ द लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा इसी में जजेस बैठे थे आज तक, ठीक है. और ये बात करता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का कि आप कोई भी अमेंडमेंट कर रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक है आप उसको हिला नहीं सकते. दैट इज व्हाट द केशव नंदा भारती केस टॉक्स अबाउट, राइट. और इधर ही अगर मैं आपको पूछूं कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, तो क्या बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन है? तो जी नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है. अच्छा यहाँ पे एक और केस दिया गया है विच इज दिस वन, पुट्टस्वामी केस. याद रखना ये पुट्टस्वामी केस किसके साथ डील करता है? इसको हम आधार जजमेंट भी कहते हैं. क्या बोलते हैं? आधार जजमेंट भी कहते हैं इसको. एंड दिस इज बेसिकली राइट टू प्रिवेसी, ठीक है, इंपॉर्टेंट, राइट. आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है. चलो आगे. नेक्स्ट अप, 7th क्वेश्चन, अनटचेबिलिटी हैज बीन डिफाइंड अंडर आर्टिकल 17, 18, 19 या नॉट डिफाइंड. अब इसमें आपने जल्दबाजी नहीं करना है, ना घाई करना है. अनटचेबिलिटी जो है कौन सा आर्टिकल बात करता है? आर्टिकल 17 बात करता है ना. लेकिन यहां पूछा जा रहा है डिफाइंड. सो इज अनटचेबिलिटी डिफाइंड? नो, इट इज नॉट डिफाइंड. आर्टिकल 17 में मेंशन है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. लेकिन अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है? छूत अछूत का मतलब क्या है? मतलब आपको छूना अलाउड नहीं है या आप किसी को ट्रीट ही नहीं कर सकते, क्या है वो डिफाइंड नहीं है, राइट. और अगर आप जाओगे ना, सर्च करोगे गूगल पे जाके डेफिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, सो आप वहाँ पे ना डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने अपने अपने डिफरेंट जजमेंट्स दिए हुए हैं, राइट. सो द वर्ड अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट बीन डिफाइंड, बट द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी फॉल्स अंडर द आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और आर्टिकल 18 किसके बारे में बात करता है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बात करता है. और अभी तक तो आपको 12 से लेके 35 रट्टे हो जाने चाहिए, ठीक है. चलो नेक्स्ट अप, राइट टू स्लीप इज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल? सो बताइए कौन सा आर्टिकल है? 14 है, 20 है, 21 है या 22 है, राइट. सो याद रखिएगा आर्टिकल 21 विच टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट, दैट इज आर्टिकल 21. और इसमें ना नंबर ऑफ राइट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू स्लीप, राइट अगेंस्ट बार फेटर्स, राइट टू अपॉर्चुनिटी, राइट टू डिसेंट ब्यूरियल्स एंड क्रीमेशन. ये सब डिफरेंट राइट्स हैं. तो आप एक बारी ना एक सरसरी नज़र ज़रूर मार लेना, राइट, इसके ऊपर. सो दिस राइट टू स्लीप इज ऑल्सो अंडर द आर्टिकल 21 विच इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. और इसी के साथ आप लोग पुट्टस्वामी जजमेंट को भी याद रखिएगा, फेमसली नोन एज द आधार जजमेंट. चलो जी, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? 44th अमेंडमेंट, 42, 61, 81. सो कौन सा है जी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? सो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 42nd Constitution Amendment Act 1976 is what is known as the mini constitution. और इसी के ही साथ आपके पार्ट 4A भी इंक्लूड किया गया था इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ द फंडामेंटल ड्यूटीज़. अगली क्लास में ना मैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर 5-6 क्वेश्चंस लेके आऊँगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. 10th, Majuli, the world's largest river island, is located on which river, right? So Majuli is the world's largest riverine island.
और ये लोकेटेड है किसके ऊपर? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या सतलुज? सो माजुली इज बेसिकली इन द स्टेट ऑफ असम और रिवर कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, राइट। सो ये है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़े। सो गाइज, आर JK P सब इंस्पेक्टर कोर्स इज ऑल्सो गोइंग ऑन। इट इज़ ऑनलाइन कोर्स ऑल्सो। और हमारा JK SSB का एक फाउंडेशन बैच चल रहा है। सो इफ़ यू वांट, दैट इज़ अवेलेबल ऑफलाइन मोड, राइट। सो आप आ सकते हैं। और अगर आप JK PSI का ऑनलाइन कोर्स लेना चाहें, सो यू कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर्स। और आपको मैंने बता दिया है कि आपको यश 10, ठीक है, यश माई नेम एंड 10 इज़ माई बर्थ डेट। सो यश 10 अगर आप कूपन कोड में इस्तेमाल करेंगे तो आपको रियायत मिल जाएगा आपके पैसों में। ठीक है, नेक्स्ट अप, Which state does not share its boundary with Myanmar? Is it Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur या सिक्किम? Okay. देखो, Myanmar has been extensively in news because of the free movement regime. ठीक है, फ्री मूवमेंट regime के चलते Myanmar has been quite in news and of course with the recent Citizenship Amendment Act also. अब देखो, जो म्यांमार है ना, म्यांमार हमको पता है कि दिस इज़ अरुणाचल प्रदेश, राइट, ऐसे करके दिस इज़ योर बांग्लादेश राइट हियर एंड हियर इज़ म्यांमार। अब इसको याद कैसे रखना है मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं याद रखती हूँ। हाउएवर इसमें तो ईजी है, सिक्किम दी है तो आपको पता है सिक्किम तो ऊपर की तरफ है। याद कैसे रखना है? देखो, ये तो पता है ना, सबसे ऊपर तो अरुणाचल प्रदेश है। प्रॉब्लम होती है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, इनको लगाने में। आपको पता है एक होता है नागमणि, होती है ना नागमणि, और अगर मणि चाहिए तो भगवान राम का नाम तो लेना ही पड़ेगा, राइट। सो नाग से नागालैंड, मणि से मणिपुर और राम से मिजोरम, राइट। सो ये है आपके 4 स्टेट्स ऑफ इंडिया विच बॉर्डर्स विद म्यांमार, विच बॉर्डर्स विद म्यांमार। ठीक है, सो इसमें से क्या पूछा है जी आपको? स्टेट विच डज नॉट। सो हमको चल गया पता, इट इज सिक्किम, क्योंकि ये तो है ही है, अरुणाचल भी है, मिजोरम भी है, मणिपुर भी है। और अगर आपको नॉर्थ टू साउथ लगाने को आएगा सो अब तो आपको पता ही है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर है, नागमणि होता है, नाग से नागालैंड, मणि से मणिपुर, और अगर मणि चाहिए तो भगवान राम का नाम लेना पड़ेगा, सो इट इज मिजोरम। ठीक है, चलो जी आगे बढ़े। The first non-synchronous census was conducted in India in which year? 1972, 81, 91 या 1921? So first non-synchronous census पूछा है, the answer is 1872. ठीक है, यहीं पर ही अगर आपको first synchronized census पूछा होता then the answer would have been 1881. ठीक है, सो याद रखिएगा, फर्स्ट नॉन सिंक्रोनाइज सेंसस 1872, फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस इज 1881। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट अप, व्हिच मिनिस्ट्री कंडक्ट्स द सेंसस इन इंडिया? मिनिस्ट्री ऑफ होम, डिफेंस, एनवायरमेंट, एक्सटर्नल अफेयर्स। सो सेंसस कौन कंडक्ट करता है? दिस इज बेसिकली बाय द रजिस्ट्रार जनरल। रजिस्ट्रार जनरल, एक तो बार बार AC में आओ फिर बाहर जाओ, उससे गला खराब हो जाता है यार। ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, राइट, ये कंडक्ट करवाते हैं सेंसस, विच फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये इतने बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि आप सेंसस पढ़ते जाओगे, पॉपुलेशन पढ़ते जाओगे, लेकिन बेसिक चीज़ मिस कर जाओगे। सो अगर बेसिक क्वेश्चन आए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे। 14, द नीलगिरी ताहिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही में एक सिंक्रोनाइज सर्वे हो रहा है नीलगिरी ताहिर्स का, बिकॉज नीलगिरी ताहिर्स की पॉपुलेशन हैज़ बीन स्क्वीजिंग ओवर द ईयर्स, राइट। और पहले जहाँ ये पूरे वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते थे, वेस्टर्न घाट्स के एंडेमिक थे, अब ये द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, उनके एक बहुत छोटे एरिया में ही पाए जाते हैं। और अभी हाल ही में तमिलनाडु और केरला गवर्नमेंट, उन दोनों ने जॉइंटली जो है इनका पॉपुलेशन काउंट किया है, विच इज़ नॉट अ लॉट ऑल्सो, बहुत ज़्यादा इनका आया नहीं है नंबर, अभी सिर्फ फर्स्ट लिस्ट जो है बाहर आई है। अब वो पूछते हैं नीलगिरी ताहिर किसका स्टेट एनिमल है? तो तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, राजस्थान। इस पे ना मैंने रील भी बनाया है,
ठीक है, सो द आंसर इज तमिलनाडु। ठीक है, अच्छा केरला का पूछेंगे तो केरला का क्या है जी स्टेट एनिमल? इट इज द इंडियन एलिफेंट। एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट केरला के अलावा ना कर्नाटका का भी है। ठीक है, महाराष्ट्र का पूछेंगे, इट इज जायंट स्क्विरल, इंडियन जायंट स्क्विरल। ठीक है, सी। राजस्थान का पूछेंगे, क्या हो गया, राजस्थान का पूछेंगे, सो इट इज योर कैमल एंड चिंकारा। देखने में ब्लैक बक की तरह होता है और चिंकारा को ना प्यार से इंडियन गजेल भी कहते हैं, इंडियन गजेल भी कहते हैं। ठीक है, सो याद रखिएगा। चलो आगे बढ़े। The Convention on the Conservation of Migratory Species, which is CMS, is also known as Bonn Convention, Geneva Convention, Vienna Convention या Rio Convention. So it is the Bonn Convention, याद रखना। ठीक है, ऑल राइट। सो गाइज वही है जो मैंने ऊपर बताया, टेस्ट सीरीज है। और आपको मैंने क्या बोला, पेमेंट के लिए आपने क्या करना है, जैसे आप पेमेंट करने लगोगे जिस भी कोर्स का, इट इज़ नॉट फॉर सुपरवाइजर, JKP, SI है, NT है, कोई भी है, जब पेमेंट करने लगोगे तो आपने एंड में ऑप्शन पे जाना है, लास्ट ऑप्शन पे जाना है, वहाँ पे अप्लाई कूपन कोड होगा और वहाँ पे यश 10 जो है लगाना है एंड यू विल गेट अ डिस्काउंट। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट इज सेम। ठीक है, सॉरी रिपीट हो गया। द वैली ऑफ कश्मीर वॉज रिटन बाय हु? अलेक्जेंडर कनिंगम, वॉल्टर लॉरेंस, फ्रांसिस बर्नियर या ह्यून सैंग? सो वैली ऑफ कश्मीर जो है वो लिखा गया था बाय वॉल्टर रोपर लॉरेंस। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलो जी। क्वीन दीदा इज ऑल्सो नोन एज वॉट? चरणहीन, कैथरीन ऑफ कश्मीर, बोथ या नन? तो याद रखना, जो क्वीन दीदा थी ना, शी गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 26 ईयर्स, राइट? और 26 ईयर्स मतलब ऑलमोस्ट बुढ़ापा। मतलब आज के टाइम पर भी 26 साल में तो हमारे भी माँ बाप बोलने लगते हैं कि चलो अब मैरिजेबल एज आ गई है, ये वो ढूंढने लगते हैं, ये तो उस टाइम की बात हो रही है। ठीक है, सो बेसिकली इतना लंबा टाइम तक शादी नहीं होने का रीज़न था दैट शी यूज्ड टू लिम्प। एक पैर से इनका खराब था, इनका पैर, इसलिए इनको राज तरंगनी में ना चरणहीन कहा गया है, राइट? और इसलिए जब ये शादी करके आई थी, क्योंकि प्रिंसेस थी लोहार डायनेस्टी की, सो जब ये आई थी शादी करके, ये अपने साथ एक औरत लेकर आई थी जो इनके मिसलेनियस काम करती थी, जिसका नाम था वालगा, और उसके लिए इन्होंने वालगा मठ भी बनाया था। ठीक है, जिन्होंने मुझसे पढ़ी है हिस्ट्री उनको तो पता होगा क्लास में, जिनको नहीं पता है उनको पता चल गया। ठीक है, और कैथरीन ऑफ कश्मीर तो इनको कहते ही हैं। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊँ, एक बारी क्लास में मैं पढ़ा रही थी तो मैंने नेक्स्ट डे आके क्वेश्चन पूछा, तो मैंने कहा बताओ क्वीन दीदा को क्या बोलते? तो एक बच्चा बोलता मैम कैटरीना ऑफ कश्मीर कहते हैं। सो इट इज़ नॉट कैटरीना, इट इज़ कैथरीन ऑफ कश्मीर। सो द आंसर इज बोथ। ठीक है, बोथ इज क्वीन दीदा, राइट? सो शी हैड अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 50 ईयर्स, जिसमें से हाफ पीरियड में इसने एज अ रीजेंट क्वीन का काम किया है और बाकी के पीरियड में शी हैज सर्व्ड एज अ फुल फ्लेज्ड क्वीन। ठीक है, चलो जी आगे। नेक्स्ट अप, द फर्स्ट रूलर ऑफ द लोहार डायनेस्टी, तो सबसे पहले गुप्ता, और गुप्ता के बाद जो आता है विच इज लोहार डायनेस्टी, बिकॉज दीदा हैड नो वन जिसको वो छोड़ के अपना संपत्ति और पूरा राजपाट जाती। सो इसको लगा कि मैं अपने पापा वाली साइड चलती हूँ, अपने माइका होता है ना, हाँ माइका वाली, माइका ही होता है, माइके चलती हूँ। तो माइके वाला लोहार डायनेस्टी का जो फर्स्ट रूलर बनता है या फिर जो फाउंडेशन रखता है, दैट इज संग्राम राजा। ठीक है, और रिंचिन जो है वो हमको पता है, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर। ठीक, चलो जी आगे। नेक्स्ट अप, ऑल राइट, सो वी हैव आवर NT कोर्स ऑल्सो गोइंग ऑन। सो दोस्तों अभी आपको पता है, देख लो सुपरवाइजर की भी एकदम से डेट आ गई, तो ऐसा नहीं हो कि इसका भी एकदम से आ जाए, तो प्रिपेयर करना शुरू कर दो। ये रे नंबर्स, यू कैन कॉल ऑन देम। ठीक है, चलो जी आगे। नेक्स्ट अप, अकॉर्डिंग टू 2024 हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? 83, 80, 82 या 90? सो दोस्तों ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है।
राइट ओके, मैं एक चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे ना 85 लिख देती हूँ, ठीक है। सो ये आपका होमवर्क है जो आप मुझे आंसर कमेंट में बताओगे, ठीक है, ताकि आपको भी थोड़ा एक्टिव रखा जाए, ठीक है दोस्तों। तो गाइज दीज वर आर टूडेज 20 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं। आई होप यू लाइक दिस सेक्शन, और अगर अच्छा लगा है सो गाइज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल जिन्होंने नहीं किया है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, शेयर करने से ना ये हमारे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, एंड इट मोटिवेट्स अस टू लाइक यू नो वर्क इवन मोर। जैसे कल आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो मन करा था कि मैं कब वीडियो बनाऊँ, राइट। वो तो हेल्थ थोड़ी ख़राब होगी तो ऑफिस जा नहीं पाई, बिकॉज ऑफ थोड़ा सा हीट exertion हो गया तो मैं जा नहीं पाई, but you are the source of our motivation, so keep motivating us and keep studying, keep learning, and I'll see you guys tomorrow. Bye, take care.